नक्सलियों के खिलाफ झारखंड की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के एक बड़े नेता को उसकी पत्नी और उसके सुरक्षा कर्मियों के साथ गिरफ्तार किया है। नक्सली कमांडर प्रशांत बोस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और पुलिस को उसकी तलाश कई सालों से थी। प्रशांत बोस को झारखंड ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की पुलिस भी सालों से तलाश रही थी। इन सभी राज्यों में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। प्रशांत बोस को किशन दा के नाम से भी जाना जाता है और वो नक्सलियों के 7 सबसे बड़ी नेताओं में एक है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को प्रशांत बोस के गिरिडीह से सरायकेला जाने की खबर मिली थी, जो झारखंड पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद राज्य की पुलिस ने जाल बिछाकर इस इनामी नक्सली प्रशांत बोस के साथ प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 सुरक्षा कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि 70 से ज्यादा नक्सली वारदातों में प्रशांत बोस की बड़ी भूमिका रही है। भारत से लगने वाली नेपाल की सीमा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नेपाल के देवपुरा इलाके में छठ पूजा के लिए जुटे कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गई। आरोप लगाया गया कि छठ पूजा के लिए बनाए गए पंडाल पर पुलिस ने लोगों को पूजा करने से रोका, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। गुस्साए लोग जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस की एक टुकड़ी उन पर टूट पड़ी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के डीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड पुलिस में पहली बार शामिल की गई महिला कमांडो फोर्स ने अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से सबको चौंका दिया। राज्योत्सव के मौके पर हुए एक आयोजन में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें महिला कमांडो ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इसमें महिला कमांडो के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। एक मैदान में की गई इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि एक अस्पताल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इसकी खबर मिलते ही पहले से मुस्तैद महिला कमांडो एक्शन में आ गई और इमारत से रस्सी के सहारे ऐसी उतरी कि हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद 2 महिला कमांडो ने उल्टा लटककर इमारत की खिड़की पर विस्फोटक लगाया और खिड़की के रास्ते से इमारत के अंदर दाखिल हुई। इसके बाद एक एक कर महिला कमांडो रस्सी पर लटककर दूसरी इमारत तक पहुंची। चौकन्नी निगाहों और शानदार रणनीति के सहारे महिला कमांडो दस्ता अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल के दरवाजे को खास तरीके से विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इसके बाद महिला कमांडो ने आतंकी बने लोगों के हौसले पस्त कर दिए। एक व्यक्ति जिसको मॉक ड्रिल के लिए आतंकी बनाया गया था, उसको मार गिराया गया, जबकि एक को पकड़ लिया गया। यही नहीं, बंधक बनाए गए लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। बंधकों की तलाशी ली जा रही है। अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से महिला कमांडो दस्ते ने साबित कर दिया कि वो आतंकियों से लोहा लेने और उन्हें धूल चटा देने का दम रखती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी कही जाने वाली शशिकला ने चेन्नई में लोगों को खाने पीने की चीजें बांटी। वहां आई भारी बारिश के बाद से लोग मुश्किल में हैं। ऐसे में शशिकला लोगों के बीच उनका दर्द बांटने पहुंची, जबकि उनके समर्थक एक बड़ी गाड़ी में खाने पीने की ये चीजें लेकर वहां पहुंचे। इस बीच राहत सामग्री लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। भीड़ को काबू करने के लिए वहां कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे। एमपी के झाबुआ में 12 गांव के किसान ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। एक परियोजना के लिए उन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। आरोप है कि जमीन के बदले जो मुआवजा उन्हें दिया गया वो इसी परियोजना के पुनर्वास का फायदा उठाने वाले दूसरे जिले के किसानों के मुकाबले बेहद कम था, जिससे नाराज कई किसान माही नदी पर बने डैम पर ही प्रदर्शन करने लगे। किसान हाथ में बैनर और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। किसानों के मुताबिक माही नदी पर डैम बनाए जाने के दौरान उनकी जमीनें डूब इलाके में आ गई थी। आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी था। आरोप यह भी है कि उन्हें दिया गया मुआवजा झाबुआ के पास बसे धार जिले के किसानों की तुलना में काफी कम था, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह ठीक तरह से बस नहीं सके। लिहाजा किसानों ने अब ज्यादा मुआवजे की मांग की। परियोजना एक है तो मुआवजा भी बराबर मिलना चाहिए और उनको दूसरी बार फिर मिल चुका है, तीसरी बार फिर अभी अवार्ड हो गया है। मांग अगर नहीं सुनेगा तो हम कैनल नहीं छोड़ने देंगे। किसानों को समझाने के लिए परियोजना से जुड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। परेशान किसानों ने अपनी मुसीबत का हल निकालने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। कोर्ट के मामला है तो इस मामले में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। किसानों ने बताया कि पुनर्वास योजना का फायदा ठीक तरह से नहीं मिलने की वजह से उन्हें मजदूरी के सहारे जीना पड़ रहा है।